इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। घायल छात्रों से मिलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं। ये सरकार की तरफ से भी एक बड़ी तस्वीर है। इससे पहले आपको याद होगा कि सीजेपी के दो प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका से मुलाकात हुई थी और ये आज के दिन की बड़ी खबर। तो देखिए, सरकार की तरफ से बीते दिन पहल की गई थी, बातचीत की कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे उनके साथ में हल निकालने के लिए क्या उनकी मांगे हैं उनको समझा गया था, जिसके बाद 3 बड़ी मांगे स्टूडेंट्स के द्वारा रखी गई थी सीजेपी के। वहीं दूसरी तरफ कई सारे स्टूडेंट्स भी, क्योंकि जहां पर पुलिस वाले घायल हुए थे इस पूरी प्रोटेस्ट में, वहीं कई सारे स्टूडेंट्स गंभीर रूप से भी घायल हुए थे। लाठीचार्ज में कई स्टूडेंट्स के घायल होने की, सर फटने की, हड्डियां टूटने की खबरें सामने आई थी। और उसके बाद में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, वो आरएमएल हॉस्पिटल जहां पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिट किए गए हैं वहां पर पहुंचे हालचाल जानने के लिए। तो ये बड़ी खबर है। इसी बीच आपको ये भी बताते चले कि विपक्ष के सांसद भी यहाँ पर पहुंचेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल संसद परिसर से निकल चुके हैं आरएमएल हॉस्पिटल के लिए। दूसरी तरफ ये बड़ी जानकारी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त घायल छात्रों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी बीते दिन भी उन्होंने कहा था कि सरकार छात्रों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर के पूरी तरीके से सजग है और सरकार लगातार गंभीरता पूर्वक इस पूरे विषय पर कदम बढ़ा रही है, उसका ध्यान है इस पर। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर क्योंकि इस पूरे मामले पर सियासत खूब हो रही है, छात्रों ने कुल 3 मांगे जेपी नड्डा के सामने रखी थी और अब जेपी नड्डा यहाँ पर घायल छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जाहिर है कि उनका हालचाल लेंगे, वहां पर डॉक्टर्स को भी वो दिशा निर्देश देंगे। और देखिए, जाहिर सी बात है, डायलॉग और कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा सोल्यूशन रहा है और रहेगा। और यही मांग लगातार स्टूडेंट्स की तरफ से की जा रही थी कि हमसे बात करिए। हालांकि एक लंबे हंगर स्ट्राइक के बाद में जाकर सरकार ने स्टूडेंट्स की सुनी। जब संसद मार्च का ऐलान किया गया स्टूडेंट्स की तरफ से, जब स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आई। हालांकि जो पुलिस थी वो मुस्तैदी के साथ में तैनात थी। दोनों ही लोगों के बीच में, चाहे वो पुलिस हो स्टूडेंट्स हो, उनके बीच में झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। काफी तोड़फोड़ भी बीते दिन होती हुई नजर आई, जिसके बाद में जेपी नड्डा से मुलाकात स्टूडेंट यूनियन की होती है, स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती है जो सीजेपी के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। उस सब के बाद में कई स्टूडेंट्स जो घायल हुए थे उनसे मुलाकात करने के लिए आरएमएल हॉस्पिटल जेपी नड्डा, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो डॉक्टर्स के साथ में समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ इंजरीज हुई है, क्या कुछ स्टूडेंट्स के हाल है। साथ साथ में बड़ी बात यह भी देखी, क्योंकि कई सारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, उनको भी हॉस्पिटलाइज कराया गया था। अब ये सारी जानकारी जो है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा खुद ली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अभी आप देख रहे थे कि सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद जब राहुल गांधी बाहर आए तो उनके द्वारा कहा जा रहा था कि कैसे सभी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुनी जाए, खासकर के पेपर लीक को लेकर जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदार को उसके लिए इस्तीफा देना चाहिए। इसी बीच आपको बताते चले, तस्वीरें में आपको लगातार दिखा रहे भावना किशोर हमारे साथ, हमारे सहयोगी दरअसल तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। भावना, क्या अपडेट है? जेपी नड्डा पहुंचे आरएमएल हॉस्पिटल। बिल्कुल, इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो है वो आरएमएल अस्पताल में मुलाकात कर रहे हैं जो प्रोटेस्टर्स कल घायल हुए थे। उसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के कई जवानों को चोट आई थी,